जी, क्लास 11 कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जनरल एंट्री की क्वेश्चन जो कर रहे हो, तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं जिसके साथ हम जनरल एंट्री की इन वीडियो की सीरीज को भी वाइंड अप करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें अच्छी एंट्रीज हैं, आपको अच्छे से मजा आएगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए एज यूजुअल आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है वो जनरल एंट्रीज। कह रहे जनरलाइज द फॉलोइंग। March 1st 2025 को कह रहा है मुकेश ब्रोज इन्वेस्टेड 2 लाख इन अ बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर्स। तो बेसिकली ये तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की तो जनरल एंट्री आप बहुत अच्छे से जानते हो। बिजनेस में कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश, कैश अकाउंट, डेबिट। टू कैपिटल क्लियर रूल, कहां इंक्रीज होती है? क्रेडिट साइड। टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2 लाख रुपीज। ठीक है जी, कहां इन अमाउंट टू इन्वेस्टेड इन बिजनेस एज कैपिटल। ये हो गई मेरी नरेशन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए मार्च 2 पेड इनटू करंट अकाउंट 1,20,000 रुपीज। बेटा कॉन्ट्रा एंट्री, मैंने कॉन्ट्रा किया, बैंक में पैसा डाला। पहले कैश आया, अब उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया, यानी मैंने बिजनेस का करंट अकाउंट खुलवा दिया। तो बैंक रिसीवर हो जाएगा, कैश चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। तो बैंक रिसीवर हो गया, तो रिसीवर को क्या करते हैं हम? डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू कैश व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया। कॉन्ट्रा एंट्री बेटा 1,20,000 रुपीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं सर। मार्च 4 की बात कर रहा है, कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ 60,000 एंड पे 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। परचेज भी किया, एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, यानी कैरेज इनवर्ड की बात कर रहा है। और आपको पता है कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस यानी एक्सपेंस है। एक्सपेंस को आप डेबिट करते हो, परचेज अकाउंट भी एक एक्सपेंस है, परचेज भी डेबिट करते हो। तो परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस को कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ लिखा नहीं है कैश या बैंक से, तो हम कैश अज्यूम करेंगे। 60,000 एंड 2,000 टोटल हो जाएगा 62,000 टू कैश। कुछ गुड्स परचेज्ड एंड कैरेज पेड 2,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। देखो सिंपल है, अच्छा है, अच्छे से रिदम बन रहा है, और आगे हम चलते जाएंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जाते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर्स। रघुनाथ ब्रदर्स से हमने 1 लाख रुपीज के क्रेडिट गुड्स परचेज किए, ठीक है। एंड पेड 1,200 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। क्रेडिट पे है और कैरेज भी पे किया है। तो बेटा ड्यूअल एंट्री पे काम करें, यहाँ पे दो एंट्री करते हैं। पहले परचेज की अलग एंट्री कर लेते हैं, क्रेडिट वाली। परचेज अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रदर्स। क्यों? क्योंकि वो गिवर है। रघुनाथ पर्सनल अकाउंट हो गया ना, रघुनाथ ब्रदर्स। कितने के? 1 लाख रुपीज के। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट कितने के? ठीक है जी, एक तो ये। सेकंड बात करते हैं जो कैरेज पे किया, कैरेज, कैरेज की बात करते हैं। कैरेज इनवर्ड, ये भी परचेज पे है ना, तो इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कैश में हमने 1,200 रुपये पे कर दिया, 1,200 रुपीज। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनरल एंट्री आप कह सकते हो, कैरेज पेड दिया, बस। चलो आगे बात करते हैं। कह रहे परचेज मशीनरी फॉर 10,000 स्पेंड 100 रुपीज ऑन इट्स कैरेज। 100 रुपीज हमने कैरेज पे भी दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि जो भी एसेट आपने परचेज किया उसके इंस्टॉलेशन के लिए, कैरेज के लिए, उस टाइम पे आपने जो भी खर्चा किया वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो जो 100 रुपीज है वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो जो मेरी मशीनरी रिकॉर्ड करूंगा मैं बुक्स में, वो हो जाएगी 10,100 की। मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट है, ठीक है। एसेट क्रेडिट साइड आएगा, एसेट सॉरी एसेट कट लगा दिया यहाँ पे। एसेट है, एसेट डेबिट साइड आएगा, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, एक एसेट आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,100 टू डेबिट साइड आएगा। बताओ किस पे? कैश में, क्योंकि बैंक का कोई जिक्र नहीं है। आई बात समझ में? 1,001 बीइंग, यानी हम बोल सकते हैं मशीनरी परचेज्ड अलोंग विद, बात समझ में, कैरेज पेड, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नरेशन। अब सुनना थोड़ा सी अच्छी चलते हैं, बात आगे करते हैं। पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। अर्ली पेमेंट के लिए 10% रघुनाथ ब्रदर्स से मुझे डिस्काउंट मिला, और रघुनाथ ब्रदर्स को मैंने 1 लाख रुपीज पे करने थे। इसका मतलब जो मुझे डिस्काउंट मिला है वो मिला है 10,000 रुपीज का। चेक करो पीछे वाली एंट्री 1 लाख से की थी हमने, परचेज टू रघुनाथ ब्रदर्स।
तो बेसिकली जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रघुनाथ ब्रदर्स इस बार रिसीवर बन जाएंगे, रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना होगा, एंड टू जो मुझे डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। हमने पे कितना करना था उनको, 1 लाख रुपीज़ करना था, एक्चुअली में बैंक से कितना गया 90,000, क्योंकि प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए मुझे 10,000 का डिस्काउंट मिल गया, यानी 10%। ठीक है, तो लिख सकते हैं अकाउंट सेटल्ड विद 10% डिस्काउंट, सेटल्ड फॉर अर्ली पेमेंट, यानी ये कैश डिस्काउंट था ना, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अब सुनो क्या कह रहा है 16 मार्च की, कह रहा है एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर 50,000, मतलब ये एडिशनल कैपिटल की बात कर रहा था। तो कैश आया मेरे बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट 50,000 लिख सकते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, चलो कह रहा स्पेंड 25,000 फॉर शोकेस। शोकेस क्या है, मतलब जो यार हम अपने शोकेस बनाते हैं, एक फर्नीचर की तरह ही हो जाता है बेसिकली, ये भी एसेट है। तो यहाँ पे मैं फर्नीचर की बात करता हूँ, जहां पे मेरे को कुछ दिखाना है, लेट्स में से बिजनेस मेरा है कि डिस्प्ले करने हैं मुझे कुछ आइटम्स, तो उसके लिए मैं शोकेस बनवा लेता हूँ। तो ये फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना बेटा 25,000 रुपीज, 25,000। क्या अमाउंट स्पेंड फॉर शोकेस, नरेशन में लिख दिया जी। फर्नीचर कौन सा है, शोकेस है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ 4 रुपीज 12,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। तो परचेज टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि। चलो जी, देखो मिसलेनियस एंट्रीज हैं, अलग अलग है, सारी चीजें कवर कर रहे हैं हम, कैपिटल भी आ रही है, गुड्स परचेज भी आ रहे हैं। ठीक है, और अभी आने वाले में तो और भी अच्छा आ रहा है। कह रहा है सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, यानी ओवरऑल 1/3 प्रॉफिट है कॉस्ट पे। ठीक है, तो अबव गुड्स का मतलब क्या हो गया बेटा, जो ऊपर हमने परचेज किए हैं ऑफ 12,000। ठीक है, तो 12,000 का 1/5 कितना हो जाता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 12,000 का कैलकुलेटर 12,000 डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है 2400। इस पे 1/3 प्रॉफिट, यानी देखो मैं सीधा लिखता हूं, वर्किंग नोट बना रहा हूं पहले आपके लिए। 12,000 का 1/5 होता है मेरा 2400, ये तो मेरी कॉस्ट होगी। ठीक है, अब इस पे अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा तो 1/3 प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, 1/3 ऑफ 2400 ऐड कितना हो जाएगा 800, टोटल 30। ये मेरा क्या है प्रॉफिट, तो 3200। मेरी सेल प्राइस क्या हो गई, ये मेरी सेल प्राइस होगी 3200 की। तो मेरी जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से 3200 से। आया कहाँ से सर, वर्किंग नोट से आया जी। वर्किंग नोट कहाँ है सर, साथ में देखो वर्किंग नोट है जी। गुड्स सोल्ड एट 33 1/3% प्रॉफिट, ये लो जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। कह रहा है बैंक चार्जेस फॉर इट्स सर्विसेज 200, बैंक ने चार्ज कर लिया तो हमारे लिए तो एक्सपेंसिव हो गया। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि गिवर भी तो बैंक ही है, 200 क्या हो जाएगी, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड। ठीक है जी, आई बात समझ में, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप क्वेश्चंस कीजिए, बनाइए और हमसे कनेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज डू इट ASAP, कहीं ये गाड़ी छूट ना जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।